पर जो अच्छा होता है अगर वो अपनी अच्छाइयों पर चलता रहता है तो जितने भी बुरे लोग उसके साथ में आते हैं वो एक ना एक दिन दूर हटते चले जाते हैं। और जो बुरा व्यक्ति होता है उसके पास में अगर कोई अच्छा व्यक्ति पहुंच भी जाता है तो वो बुरा उस अच्छे को संग पकड़कर बुरा बनाने का प्रयास करता है। पर यदि उस अच्छे व्यक्ति का किया गया सत्संग, उस अच्छे व्यक्ति का किया गया अच्छा कर्म प्रबल होता है तो वो बुरे को भी एक दिन अच्छा बनाकर रख देता है, वो बुरे को भी श्रेष्ठ। और जो जैसी भावना मेरी जीजियों, आज कथा का छठा दिवस है। रांची के पानी और आंधी का भरोसा नहीं रहता, इसलिए जितनी भी मेरी जीजी और जितने मेरे जीजा और जितनी मेरी बेटियां और बेटा बैठे हैं, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो। आगे बैठने के चक्कर में जल्दीबाजी ना करते हुए जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर कथा सुन लो, और जो साथ में बोले वो थोड़ा थोड़ा तुम भी बोलो, जिससे बाबा आप पर भी कृपा करें। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। धौंदुर मुख अपने कर्म से वंचित हो गए। एक ब्राह्मण का कर्म होता है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनना। एक वैश्य का कर्म होता है धन एकत्रित करना। एक क्षत्रिय का कर्म होता है सबकी रक्षा करना। एक शूद्र का कर्म होता है भगवत भजन करते हुए सेवा में तल्लीन रहना, तत्पर। पर धौंदुरमुख ब्राह्मण होकर भी उसने अपना कर्म नहीं किया। 3.5 करोड़ ये रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। संसार के जितने मनुष्य हैं सबके शरीर में ये जितने रोम हैं, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन निकलती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आपकी 21,600 श्वास नहीं निकलती। 21,600 श्वास रोज मनुष्य की निकलती। और ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मानव को दिए हैं, किस लिए दिए, किस लिए प्रदान किए, क्यों दिए? गरुड़ पुराण में कहा गया, गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया कि ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र अपने मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेने के लिए दिया गया। पूरे रांची में ढूंढ लो, पूरे झारखंड में ढूंढ लो, पूरे मध्य प्रदेश में ढूंढ लो, और चाहे तो पूरे भारत में ढूंढ लो, और भारत के बाहर भी जाकर ढूंढ लो, कोई नहीं मिलेगा जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता हो। कोई नहीं मिलेगा।
एक दिन में जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता हो ऐसा संसार में मिलना कठिन है। तो फिर कहा कि ये 3.5 करोड़ बार जो नाम है, 3.5 करोड़ बार जो भगवान का नाम का उच्चारण है, 3.5 करोड़ बार जो भगवान का नाम लिया जाए, तो फिर इसको कैसे लिया जाए, फिर इसका स्मरण कैसे किया जाए? फिर ये 3.5 करोड़ बार भगवान ने जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र दिए हैं, ये 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हमें प्रदान किए हैं, तो ये 3.5 करोड़ बार हम भगवान का नाम लें तो कैसे लें? क्या करा जाए कि 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकल जाए? क्या करें कि हम 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए? तो कहा, जब मनुष्य कलिकाल में, कलयुग में शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठेगा और लाखों भक्त जब एक साथ भगवान शंकर के नाम को लेंगे, वो नाम लेते से ही आपस में वो शब्द टकराएंगे, टूटेंगे और वो शब्द 3.5 करोड़ के रूप में प्रसिद्ध होकर उस मनुष्य देह का कल्याण कर दे। 3.5 और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। अब आप कितनी संख्या में बैठे हो? लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, और लाखों की संख्या में जितने लोग पंडाल में हैं उससे ज्यादा पंडाल के बाहर। कई लोग रोड पर बैठे, कई लोग जहां जहां लोगों को जगह मिली वहां बैठे। अब जरा विचार करिएगा, मान लो आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, आज की स्थिति देखकर तो ऐसा लग रहा है कि 7 से 8 लाख शिव भक्त रांची की कथा में पहुंचे। अब आप लोग इतनी संख्या में आए हो और एक साथ मिलकर जब अपन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, जब एक साथ मिलकर अपन भगवान का भजन करते हैं, जब एक साथ मिलकर अपन भगवत नाम का स्मरण करते हैं, हम आपको बार बार कहते हैं कि साथ में बोला करो। बोलने का कारण क्या है? साथ में बोलेंगे तो वो शब्द निकलेगा, निकलेगा तो वो एक दूसरे से टकराएगा, टकराएगा तो वो हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समाहित होता चला जाए, समाहित होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो परमात्मा ने दिए हैं वो उच्चारण के लिए। ये मानव जीवन में अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। अब शिव कथा क्या करेंगे? भगवान शंकर का चरित्र क्या कर रहा है कि यदि अच्छे और बुरे सब मिल रहे हैं तो आप एक कार्य करिए, अपने पथ पर, अपने भजन पर, अपने स्मरण पर आगे बढ़ते रहे।
और जब आप अपने भजन पर, अपने स्मरण पर, अपनी भक्ति पर, अपने मंत्र जाप पर, अपने नाम जाप पर, भगवत नाम पर, भगवान के शब्दों पर, भगवान के अक्षरों पर, मंत्रों पर स्मरण में आगे बढ़ते जाएंगे तो कोई बुरी संगत, कोई बुरा व्यक्ति आपके पास नहीं है। हुआ धोंधुमुख का माता चली गई, पिता चले गए, धोंधुमुख का पत्नी चली गई। कल कथा में कहा था अकेला धोंधुमुख बचा और वह भगवान बृहस्पति के पास में गया। बृहस्पति बाबा से पूछा कि मेरे जीवों का कल्याण कैसे होगा, मेरे पितरों का कल्याण कैसे होगा, मेरे पूर्वजों का कल्याण कैसे होगा। बृहस्पति बाबा ने कहा शिव जी का एक व्रत ऐसा है, पशुपति व्रत, जिस व्रत को करने के बाद जो मनुष्य करता है, जो स्त्री करती है, जो गंधर्व करता है, जो पशु करता है, जो पक्षी करता है, जो मानव करता है, जो देवता करता है, वो पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जिस व्रत को करने वाला व्यक्ति स्वयं अपनी जिंदगी में वैभव, सुख, धन, संपदा और अपने जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर कर एक दिन खुश होकर अपनी जिंदगी को जीना प्रारंभ करता है। एक बार पशुपति व्रत करने वाली कोई स्त्री, कोई नारी, कोई बेटी, कोई बेटा, कोई मनुष्य, कोई पुरुष होता, वो अपनी पितरों को भी पार लगा देता। एक पशुपति व्रत का इतना प्रभाव पड़ता है। और देखो पशुपति व्रत की महिमा, एक पद आप आए हो बाबा को विनय करने के लिए, आप आए हो बाबा से विनती करने के लिए, आप आए हो बाबा को अपने मन की बात कहने के लिए। यहाँ पर भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत आओ। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, शिव महापुराण को भीड़ की जरूरत नहीं है, शिव महापुराण को भाव बढ़ाने की जरूरत है। 3 घंटे की कथा मिलती है, उसमें से भी केवल 2.5 घंटा हम यहाँ व्यासपीठ से बोलते हैं। और वो 2.5 घंटे में से आप कितना उस भोले बाबा से जुड़ते हो, शिव जी को अपने मन की बात कहते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम तो इतना बाबा से कहेंगे कि यहाँ से जाने के बाद जब अगली कथा आपके नज़दीक में हो तो इस व्यासपीठ पर आपका भी पत्र हो कि मेरे बाबा ने मुझे 3 महीने में मेरी झोली दी। क्यों घबराऊं मेरा भोलेनाथ से नाता है, क्यों घबराओ मेरा भोलेनाथ से नाता है। एक पशुपति व्रत, और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माता पिता जितने बैठे हैं, ध्यान रखना, एक पशुपति व्रत भी हमारे जीवन को सुख प्रदान कर देता है। कितने सोमवार का व्रत होता है? सब बोलो। 5 सोमवार। कितने दिए लगते हैं? 6। मंदिर में कितने दिए जलाए जाते हैं? 5। घर के दरवाजे पर कितना दिया जलता है? 1। प्रसाद बनकर जाता है, उसके कितने हिस्से होते हैं? 3। अगर बीच में कहीं रजस्वला धर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, घर में कोई कार्य आ गया, कहीं आप बाहर चले गए,
तो उस व्रत को छोड़ दिया जाता है, फिर अगला करा जाता है। पर गिनती के होते 5 ही हैं। सुबह जो पूजन की थाली मंदिर जाती है, वही थाली शाम को मंदिर जाती है। शाम को प्रसाद बनकर जाता है, मंदिर में 3 हिस्से हो जाते हैं, दिए 6 रखा जाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं, 1 दिया वापस अपनी थाली में रखा जाता है, प्रसाद का 1 हिस्सा अपनी थाली में रख कर लाते हैं, बाबा से अपने विनय कर कर आते हैं, विनती कर कर आते हैं। 5 सोमवार। और हम तो यहां तक कहेंगे, हर 5 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में एक बार पशुपति व्रत घर में करते रहना चाहिए। घर का कोई भी एक व्यक्ति भी अगर पशुपति व्रत करता है तो पूरे घर के लोगों को उसका लाभ जरूर मिलता है। पशुपति व्रत का इतना, एक व्यक्ति भी अगर कर रहा है तो उसका लाभ, उसका सुख मिलता है। पहला व्रत पशुपतिनाथ का जब करा जाता है, पहला सोमवार, मंदिर पर पूजन कर कर प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर, 1 दीपक लेकर, जब आप दरवाजे के राइट हैंड पर अपने सीधे हाथ की ओर दरवाजे के सामने बैठती हो, दीपक को जलाते समय जिस कामना से आपने पशुपति व्रत किया है, उस कामना को अपने हृदय से बोलना चाहिए। बाबा, आज मेरा पहला व्रत है, मेरे भोलेनाथ, मेरे देवघर वाले बाबा वैद्यनाथ, हे मेरे पहाड़ी महादेव, हे मेरे सुरेश्वर महादेव, हे मेरे भोलेनाथ, आपकी कृपा से आज मैंने पहला व्रत किया। बाबा, मेरे इस व्रत को स्वीकार कर। बाबा, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, और बाबा आपकी कृपा से मेरा ये व्रत सफल हो, ऐसी करुणा करना, ऐसी पहले किसको कहूं मैं जाके, किससे? स्कंद पुराण में, काशी खंड में लिखा है, लिंग पुराण में स्पष्ट लिखा है, शिव महापुराण में वर्णन किया गया है कि दुनिया के सारे पापियों को इकट्ठा करो और प्रसिद्ध प्रसिद्ध पापियों की पूरी पाप को एक जगह पर इकट्ठा करो, और एक बार मुख से शिव का नाम निकल जाए तो वो पाप एक क्षण में जलकर भस्म हो जाता है। एक क्षण। दुनिया के सारे पापियों के पाप को अगर एकत्रित करा जाए और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा जाए। हम क्यों कहते हैं आप लोगों को कि अपने अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर चिपका दो, अपनी गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में लिखा है। ये वो मंत्र है जिस मंत्र का केवल उच्चारण करने पर अपनी 71 पीढ़ी में भी अगर किसी ने कोई भूल से भी पाप करा होता है तो वो नष्ट हो जाता है। घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर लगा दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। क्या होगा?
लोग कहते वास्तुशास्त्री कहते हैं यहाँ से जीनी को तोड़ो, कोई कहता है यहाँ बाथरूम को तोड़ो, कोई कहता है रसोई घर तोड़ो, कोई कहता है ये दरवाजा तोड़ो, कोई कहता है वो दरवाजा तोड़ो। शिव महापुराण की कथा में कहा गया, एक बार मुख पर अगर कोई दरवाजे के बाहर भी खड़ा हो गया और उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को पढ़ लिया, जो अंदर आ रहा है उसके आने से ही हमारा वास्तु दोष पूरा समाप्त हो जाता है। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो ऊर्जा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो बल है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो एक ऊर्जा है जिसके पाने से, जिसके बोलने से, जिसकी सम्मुखता से, जिसके सामने होने से हमारे जीवन के सारे संचित पाप नष्ट। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा, और जिस दिन ये भरोसा दृढ़ होता है उस दिन तुम्हारा दुख मेरे भोलेनाथ का होता है और वो दुख समाप्त हो ही जाता है। वो दुख तुम्हारा नहीं। उपवास का मतलब मालूम है आपको? जम के तो बोलो। उपवास का मतलब मालूम है? आप जो व्रत करते हो उसका एक नाम है उपवास। उपवास का मतलब है भगवान पर इतना भरोसा कर लेना, ऊपर वाले पर इतना भरोसा कर लेना कि उस ऊपर वाले के चरणों में वास हो। इस मन का समझ लेना कि तुम्हारा उपवास हो गया। उस पर विश्वास, उस पर भरोसा, उस पर दृढ़ता, उस पर तुम्हारा पूर्ण भरोसा, उस पर तुम्हारा पूर्ण चित्त, उस पर पूर्ण तुम्हारा विश्वास। तुम जो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर जाती हो, तुम जो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में पहुंचते हो, जल चढ़ाते समय तुम्हारा भरोसा इतना दृढ़ होना चाहिए कि मेरा दुख आज मेरा बाबा काट कर रहेगा तो मेरा शंभू तुम्हारा दुख काट कर ही रहेगा। काट कर। आपका दुख शिव की शिव। हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, घड़ी बेकार हो गई है, किराने की दुकान पर लेकर मत जाओ। सुधारने के लिए घड़ी बेकार हो गई है तो कपड़े वाले की दुकान पर लेकर मत जाओ। ये हम पहले भी बोल चुके हैं, आज फिर बोल रहे हैं। झारखंड रांची की पवित्र कथा, घड़ी बेकार हो गई है, किराने वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है, कपड़े वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है तो तुम्हारा मोबाइल वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है, फ्रिज वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है तो सब्जी वाला सही नहीं करेगा। घड़ी की दुकान पर लेकर जाना पड़ेगी। उसी तरह घड़ी किसने बनाई? समय किसने बनाया? समय हमारे यहाँ कहते हैं उसको काल अधिपति। काल मतलब घड़ी, काल मतलब समय, और काल का जो अधिपति है उसका नाम है महाकाल। तो घड़ी किसने बनाई? शिव ने। समय किसने बनाया? शिव ने। वार किसने बनाए? शिव ने। नक्षत्र किसने बनाया? शिव ने। तिथि किसने बनाई? शिव ने। ये जितना समय महाकाल है। इसलिए घड़ी जब बेकार हो, समय जब बेकार चल रहा हो तो कहीं मत जाओ, एक लोटा जल लेकर मेरे शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो। तुम्हारी घड़ी सुधरना प्रारंभ हो जाएगी, तुम्हारी घड़ी संवरना प्रारंभ हो जाएगी। एक लोटा जल श्री शिवाय, वो घड़ी सुधरना प्रारंभ। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। आप लोग मत बोलो, पहले मेरी जीजियां, सब जितने जीजा जीजी बैठे हैं, जितने बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा, जो बाहर है वो भी, जो अंदर है वो भी, प्रार्थना करने आए हो भोलेनाथ जी से। आज कथा का छठा दिवस है, आज कथा की शिवरात्रि है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी और 11 बजे के बाद कथा विराम हो जाएगी। कल कथा का समय पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे रहेगा।
कल सुबह कथा 8 से 11 हो जाएगी और टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। कल कथा का विराम दिवस है, आज कथा का 6ठा दिवस है। सब बोलो ऐसे दयालु रिश्ता, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा हे भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बोलो बोलो रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा हे भोलेनाथ से वरदान वरदान एक ही। कैसा भी पाप कर्म है, हमारी जिंदगी का कितना भी पाप कर्म है, हमारे जीवन में कितनी भी तकलीफ है, हमारे जीवन में कितना भी कष्ट है, हमारे जीवन में कितना भी दुख है, शिव महापुराण की कथा कहती है। कितना सुंदर संवाद देखिएगा। जितने असुर मरे, जितने असुर मरे, जितने असुर मरे, उन असुरों को देवताओं ने मोक्ष दिया। राम जी के हाथ से जो असुर मरे वो भी मोक्ष पाए, भगवान कृष्ण के हाथ से जो असुर मरे वो भी मोक्ष पाए, वो भी मुक्ति पाए। पर भगवान शंकर के हाथ से जितने असुर मरे, जितने असुर मरे, भगवान शंकर ने पूछा तुम्हारे प्राण छूट रहे हैं, मोक्ष चाहिए? असुरों ने कहा नहीं। फिर क्या चाहिए? बस आपके कैलाश का वास दे दीजिए, मैं आपके चरणों में रहूं, जहां मेरा शिव रहे उसके चरणों में मेरा निवास हो, बस ऐसी कृपा कर दीजिए, हमें मोक्ष नहीं। सिद्ध होना सरल है और शुद्ध होना बहुत कठिन है। सिद्ध कोई भी बन सकता है पर शुद्ध कोई नहीं बन पाता। शुद्ध वही बन पाता है जिस पर मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा होती है, करुणा होती है, दया, वो शुद्ध। सिद्ध नहीं चाहिए। कलिकाल में अगर कोई जरूरत है तो सिद्ध की नहीं, शुद्ध की जरूरत। शुद्ध। आज के जमाने में कहना पड़ता है सिद्ध पुरुष है। जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं,
जो 60-70 साल की बुजुर्ग माता बैठी हैं, मैं उनके हाथ जोड़कर निवेदन कर कर कहता हूं कि आप अपने पुराने समय को याद करो, पुराने समय का स्मरण करो। कभी भी हमारे भारत देश में घी को शुद्ध लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बोल, लगाने की जरूरत पड़ती थी? बस कहा जाता था घी लेकर आओ, अंदर जाते थे, घी का भगोना लेकर आते थे, यज्ञ चालू हो जाता था। आज के जमाने में ट्रेक लगाना पड़ता है। शुद्ध घी मतलब नकली बहुत चल रहा है, इसलिए शुद्ध लिखना पड़ रहा है। प्योर कॉटन मतलब प्योर कॉटन लिखना पड़ रहा है, मतलब नकली चल रहा है। शुद्ध दूध, दूध की थैली पर भी लिखा होता है शुद्ध दूध, मतलब दूध भी नकली चल रहा है। सोने पर भी लिखना पड़ता है इतना कैरेट का, और 99% का सिक्का है, मतलब उस पर भी लिखना पड़ता है, वो भी नकली चल रहा है। मतलब सिद्ध तो बहुत हैं पर शुद्ध नहीं मिल पाते। शिव महापुराण की यही कथा कहती है, आपको और हमको सिद्ध नहीं बनना, आपको और हमको शुद्ध बनना है। एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा के हो जाना है और बाबा को अपना बना लेना है। एक लोटा जल चढ़ाकर आप बाबा के हो जाओ, बाबा आप। ये संसार की जितनी नदियां बहती हैं, ये सब समुद्र में, सागर में जाकर मिलती हैं। क्या कोई मनुष्य जो भगवान शंकर का नाम ही नहीं लेता हो, शिव जी के नाम का उच्चारण भी नहीं करता हो, को कहते हैं जीव। जम के बोलो, क्या बोलते हैं? जीव। फिर से बोलिए, क्या कहते हैं? जीव। इस शरीर को, मानव देह को जीव कहते हैं, इसको जीव कहते हैं। और इस जीव का काम क्या है? कभी भी जाए, किसी भी समय जाए, किसी भी घड़ी जाए, पर ये शिव के पास जाए। शिव किसी भी घड़ी पहुंचे पर ये शिव के पास पहुंचे। कितना संभाला है। कितना समान। किराए का मकान है, शरीर मिलाए, आत्मा रह रही है। रोज किराए के मकान को साफ करना पड़ता है। कभी कभी खिड़कियां बेकार हो जाती हैं तो इन खिड़कियों को भी बदलना पड़ता है। कभी कभी किराए के मकान का दरवाजा भी खराब हो जाता है, उसको भी बदलना पड़ता है। कभी कभी किराए के मकान के पूरे छप्पर भी उड़ जाते हैं, संभालना पड़ता है। पर अंत किसके लिए? हमने किसके लिए जोड़ा, हमने किसके लिए संभाला इस किराए के मकान को? उस शिव के, ओगरदानी के। तो कहा हमारी आयुर्वेदिक दवा तो कभी भी रिएक्शन करती नहीं है। कहा रिएक्शन दवा का नहीं है, तुम्हारे शब्दों का। ये दवा का रिएक्शन नहीं है, ये तुम्हारे शब्दों का रिएक्शन। हमारे शब्दों का? हाँ, हमारे शब्दों ने क्या रिएक्शन करा? आपने क्या बोला था? हमने आपकी पत्नी को बोला था कि ये दवा ले जाओ, पति को कूट कूट के देना। बस उसने वही सुना, दवा को तो नहीं कूटी, मुझे कूटा और खूब कूटा। 15 दिन में ये हाल कर दिया।
वो तो अच्छा हुआ डॉक्टर साहब तुमने 15 दिन में वापस बुला लिए, नहीं तो हम ऊपर दिखा रहे होते। ये तो आपने करुणा करी, आपने दया करी। महाराज समझना कठिन है, बहुत कठिन है समझना। लोग कुछ बात का असर निकालते, कुछ का कुछ सोचते हैं, कुछ का कुछ विचार करते हैं, कुछ का कुछ विचार नहीं जाते। जब भगवान श्री विनायक का सिर कट गया, भगवान श्री विनायक का जब सिर कट गया, माता पार्वती जी के मुख से निकल गया, हे गंगा मैया, मेरे बेटे का सिर कट गया। अगर मेरे बेटे का सिर वापिस जुड़ गया, 1.25 लाख दीपदान करूंगी मैं, 1.25 लाख। और भगवान भोलेनाथ जी ने कृपा कर कर, भगवान भोलेनाथ जी ने करुणा कर कर विनायक का सिर जोड़ दिया, सिर जुड़ गया। अब माता पार्वती जी रोज भगवान शिव जी से कहने लगे, बाबा चलो, विनायक का सिर जुड़ गया है तो चलकर अपन को 1.25 लाख दीप दान करना। भगवान शंकर गणेश जी को लेकर, मां पार्वती को लेकर दीपदान करने के लिए चल दिए, दीपदान करने पहुंच गए। अब गंगा जी तो निर्मल बह रही है, बहुत तेज प्रभाव है गंगा जी का, गंगा जी का बहुत तेज प्रभाव। जब गंगा जी का बहुत तेज प्रभाव है तो गणेश जी महाराज को माता पार्वती जी ने गंगा जी से थोड़ी दूरी पर ले जाकर बिठा दिया। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोले बाबा आप दीप जला जला कर देते जाओ, मैं गंगा जी में छोड़ती जाता। शंकर जी दिया लगाएं, पार्वती जी को दे, पार्वती जी गंगा जी में छोड़ती जाए। अब गंगा बह रही थी ऐसी, पार्वती जी का मुख था उधर, शिव जी का मुख था उधर। गणेश जी धीरे धीरे पीछे से चलकर आए और गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए। पार्वती जी इधर दिया छोड़े, बहकर दिया इधर गणेश जी के पास जाए, गणेश जी अपनी सूंड से पकड़ के वापिस रख दे। फिर दिया बहकर जाए, गणेश जी फिर पकड़कर उसको घाट पर रख दे। बार बार दिया बहता जाता है, बार बार पकड़ते हैं। पार्वती जी बोली भोलेनाथ जी से, बाबा इतने सारे दिए दान कर दिए, इसके बाद भी दीपक तो कमी नहीं हो रहा है। शंकर भगवान बोले, मैंने ब्रह्मा जी के मुख से सुना था दान करने से बढ़ता है, इसलिए तू दीप दान करती जा रही है, वो बढ़ता जा रहा है। अब शंकर जी को कौन बताए कि पीछे गणेश जी बैठे हैं। तुम जितने दिए छोड़ रहे हो वो पकड़ पकड़ के घाट पर रखते जा रहे हो। तुम जितने दिए छोड़ रहे हो वो पकड़ कर रख रहे हो। थोड़ी देर बाद गणेश जी की सूंड शंकर जी के हाथ में आई। शंकर जी समझ गए कि ये सारे दिए गणेश जी बढ़ा रहे हैं, और शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि तुम पूछ रही हो कि दिए कैसे बढ़ रहे हैं, ये तुम्हारे पुत्र गणेश पकड़ रहे हैं। पार्वती जी गणेश जी के पास गई, क्यों रे गणेश, ये बता कि इतने सारे दिए हमने ठंडे करे, तू वापिस उठा उठा कर रख दिया। गणेश जी बोले, मैया ये सब बहकर जा रहे थे ना, इसलिए मैंने इनको पकड़ पकड़ के किनारा दे दिया। इतने में माता पार्वती जी ने कहा, रे गणेश ये बता
तू किस किस को किनारा देगा? गणेश जी ने कहा, शिव महापुराण में इसका वर्णन आता है। गणेश जी कहते हैं, मां, जो एक बार मेरे पिता देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित कर देगा, उसको पार लगाने की जवाबदारी स्वयं मेरी है। स्वयं उसकी जवाबदारी मेरी है। पार में लगाऊंगा, कोई दूसरा नहीं लगाऊंगा। महाराज, उसको पार लगाने की जवाबदारी मेरी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर का संवाद कथा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, 33 कोटि देवता उस स्थान पर विराजमान होते हैं और हमारे जल चढ़ाने पर एक एक देवता हमारे कार्य को सफलता देना प्रारंभ कर देगा। सफलता। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय हार हार महान। एक लोटा जल जब हम शिव को चढ़ाते हैं, 33 कोटि देवता उसको स्वीकार करते हैं। इसने वर मांगा था कि मैं मरूं तो भगवान शिव के पुत्र के द्वारा मरूं। असुर होकर भी, राक्षस होकर भी, जिसके हृदय में शिव तत्व के प्रति प्रेम है, असुर होकर भी जिसके भीतर शिव तत्व के प्रति प्रेम है, भगवान शंकर के प्रति स्नेह है, जरा विचार करिए, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। जो शिव को चाहने वाला होता है, जो भगवान शंकर का भजन करने वाला होता है, शिव को चाहने वाला होता है, शिव का स्मरण करने वाला होता है, भगवान शंकर की भक्ति करने वाला होता है। ऐसी आवाज नहीं जा रही है, वो ग्राउंड में। शिव को चाहने वाला जो होता है, भगवान शंकर की भक्ति करने वाला होता है, शिव का जो स्मरण करने वाला होता है, वो शिव को ही श्रेष्ठता का सुख देना चाहता है। भगवान शंकर को ही सर्वस्व सुख प्रदान करना चाहते हैं। हमने कई जगह पर देखा है मंदिरों में, आप लोग भी अगर देखो तो सबको मना करा करो इस काम के लिए। आज आप लोगों की एक ड्यूटी लगा रहे हैं, पहली बार आप लोगों को कोई काम दे रहे हैं कि मंदिर जाया करो तो एक काम जरूर करा करो। जैसे ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, पानी चढ़ाते हो या घूमकर पानी नीचे की ओर जाता है। कई माताओं की आदत रहती है कि भगवान का दिया जलाकर वो इस जलाधारी पर रख देती है। कई माताओं की आदत रहती है अपनी पूजन की थाली भी इसी जलाधारी पर रख देती है। कई माताओं की आदत रहती है कि इसी जलाधारी पर पानी का जो लोटा होता है, कलश होता है, जल चढ़ाने के बाद इसी जलाधारी पर वो लोटे को रख देती है। नहीं, ये शिव है। ये जो जलाधारी है, ये भगवान शंकर की जो शिवलिंग रखा हुआ है, जो ये जलाधारी है, ये भगवान माता जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी का हस्त कमल, माता पार्वती जी का हस्त कमल है। इसी जलाधारी के ठीक सामने से जो जल बह रहा है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। शिव जी के ऊपर जो पानी ऊपर से जो बूंद बूंद कर कर गिरता है,
वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। कभी भी कोई भी अगर जल चढ़ाकर यहाँ कलश रख दे, जल चढ़ाकर यहाँ पर कोई पूजन की थाली रख दे, जल चढ़ाकर कोई वस्तु यहाँ रख दिया तो वो श्रेष्ठ काम है, वो श्रेष्ठ नहीं। आप उसको मना करा करो। जल चढ़ाकर कोई लोटा यहाँ रख दे, कोई पूजन का सामान यहाँ रख दे, मना करा कि यह पार्वती जी का हस्त कमल, यहाँ पर यह ना रख। और यहां तक कहेंगे अगर कभी सांस की तकलीफ होती है, दमे की तकलीफ होती है, श्वास से जुड़ी हुई तकलीफ होती है, क्यों कहते हैं आप लोगों को कि शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर चढ़ा हुआ जल जो बहकर आता है उस जल का आचमन करा करो, उसको पिया करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब शिव जी पर हम जल समर्पित करते हैं तो ये सारे जो स्थान है माता जगत जननी जगदम्बा का, 64 योगिनियों का, 33 कोटि देवताओं का, शिवलिंग में विराजमान सभी देवी देवताओं का, ग्रहों का जो जल होता है वो आचमन करने से हमारे रोग, हमारी तकलीफें, हमारे दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं, हमारा दुख समाप्त हो जाता है, हमारा कष्ट समाप्त हो जाता है, हमारी तकलीफें समाप्त हो जाती है, तकलीफें समाप्त हो जाती हैं, कष्ट समाप्त हो जाता है, दुख समाप्त हो जाता है, तकलीफें समाप्त हो। क्यों कहते हैं? शिव का चढ़ा हुआ जो जल है वो हमारे जीवन में एक ऊर्जा देता है। एक पत्र मेरी जीजियों, अगर जिसको दमे की बीमारी होती है, सांस की बीमारी होती है, थोड़ी दूर चलने पर हांपड़ी भराने लगती है, सांस फूलने लगती है, बड़ी हाँप भराती है, बार बार दमा उठने लगता है, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर जो दवाई दे वो लो, साथ में एक काम करना प्रारंभ करो। ये जो जलाधारी है, जरा समझिएगा सभी लोग, ये जो जलाधारी है, जहां से जल बहकर नीचे की ओर जाता है उसके ठीक विपरीत की ओर तुम्हें बैठना है। जहां से जल बहकर जाता है इधर साइड में आपको बैठना है, और जो जलाधारी है उस जलाधारी को आपको हाथ से पकड़ना है। 7 बार जलाधारी को आपको स्पर्श करना है, थोड़ा हल्का सा दबाव देकर जलाधारी, और उस जलाधारी के हाथ को अपने हृदय पर लगाना, फिर जलाधारी को स्पर्श करना है, फिर हाथ को लगाना, फिर स्पर्श करना है, फिर हाथ को लगाना, 7 बार। बाद में जो तुम लोटा भर के जल लेकर गए हो वो शिव जी को समर्पित कर कर उस जल का आचमन नंदी के पास बैठकर कर लो। आपको खुद महसूस होगा कि आप लंबा चल सकते हो, हाँप नहीं भराएगी, दम नहीं भराएगा, और एकदम श्वास पूर्ण रहेगा। क्यों? ये जो जलाधारी है ये केवल मां आदिशक्ति का हस्त कमल ही नहीं है, ये जलाधारी के आसपास में 64 योगनियां, 33 कोटि देवता, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, आरोग्यता, यहां तक औषधियां भी इस जलाधारी के आसपास में होती है। इस जलाधारी इसका इसको छू लेना, स्पर्श कर लेना, इसको छू लेना, स्पर्श कर लेना हमें भीतर से रोग से मुक्त कर देता है, रोग निवारण के लिए श्रेष्ठता से। तारकासुर
वर मांगा कि मैं अगर प्राण छोड़ूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छोड़, भगवान शंकर के पुत्र के। पार्वती जी ने कह दिया था षडानंद कार्तिकेय तारकासुर के जब प्राण छूटे, जब आप उसको बाण छोड़ो मारो, वो बाण उसके हृदय में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसके हृदय में शिव बसा, शंकर बसा। दुनिया में सबकी निंदा हो जाए चल जाएगा, पर शिव की निंदा, शिव भक्त की निंदा और शिव पुराण की निंदा शिव स्वीकार नहीं करते, भगवान शंकर स्वीकार नहीं करते, भगवान शंकर इसको स्वीकार। जो हम भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं या भगवान शंकर के मंत्र का जप करते हैं या शिव जी के मंदिर में जाते हैं, शिव महापुराण की कथा में जाते हैं, भगवान के मंत्र का जप करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, ये हमारे जीवन का कवच है। एक बहन ने अपने पत्र में लिखा है कि परमात्मा एक संसार का पति होता है जो प्राण छोड़कर गया आया, कोई अधोगति में चले जाता है, कोई कभी चले जाता है, कोई स्त्री पहले मर जाती है, कोई पुरुष पहले मर जाता है। आजकल तो मृत्यु का तो कोई ठिकाना है। एक पति ये संसार का होता है और एक पति इस आत्मा का वो परमात्मा होता है। ये आत्मा का वो पति है परमात्मा। शिव जी ने कहा मैं तुम्हारा पति बनता हूं, तुम सब पशु बन जाओ। भगवान शंकर ने एक बड़े नंदी का रूप ले लिया, देवताओं को पशु बनाकर आगे दौड़ाया, तीनों के महल में पशु बनकर देवता प्रवेश करे। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों एक जगह पर एकत्रित हुए, तीनों एक। और शिव जी ने उन तीनों को मारने के लिए त्रिशूल उठाया। पहले तो नंदी के वेश में मारा, इतने में नीचे से तारकाक्ष ने देखा कि भगवान शंकर आए, फरसा लेकर सिर पर मारा, सिर कटकर नेपाल में गया। शिव जी वहां पशुपति नाथ कहलाए। धड़ केदार में गया, भगवान वहां केदारेश्वर के रूप में विराजमान, पशुपति के रूप में शिव भगवान शंकर उसी रूप में प्रकट हो गए। त्रिशूल लेकर जो संहार करना प्रारंभ करा। शंकर जी के हाथ में जो शूल है उसका नाम है त्रिशूल। कायिक, वाचिक और मानसिक, ये तीन पीड़ा जब मनुष्य के जीवन में आती है तो शिव उस पीड़ा को समाप्त करता है। तीन महाराज झारखंड में प्रेम करने वालों के लिए दो जगह बड़ी विचित्र है। झारखंड में दो जगह बड़ी विचित्र है प्रेम करने वालों के। एक, जिसने शिव से प्रेम करा
वो देव घर जाता है, और जिसने धोखेबाज से प्रेम करा वो कांके आता है। झारखंड में प्रेम करने की दो जगह बड़ी विचित्र है। जो शिव से प्रेम करता है, शंकर से जिसने दिल लगाया, वो देव घर तक पहुंच गया, पहाड़ी वाले महादेव के मंदिर तक पहुंच गया। और जिसने धोखेबाज से दिल लगाया तो एक दिन कांके हॉस्पिटल, धोखेबाज से दिल लगाया था ना, इसलिए यहां आना पड़ा। अगर दिल मेरे महादेव से लगाया होता तो पहाड़ी वाले महादेव का आशीर्वाद पाया होता। दिल अगर वहां लगाया तो वो आशीर्वाद नहीं। फिर वही वाली बात याद आ गई महाराज, जब दुख आए, कष्ट आए, परेशानी आए, तब उसका स्मरण आना चाहिए। तो बात अपन जिसके बारे में बहुत सुनते हैं ना, उससे मिलने की तमन्ना होती है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? किसी दुकान वाले की सुन लो, उसके यहाँ का पानी पतासा बहुत अच्छा है, उसके यहाँ का, यहाँ पानी पतासा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ यार, हमें याद है बंगाल में इसको गुपचुप कहते हैं। एक बार हम गए थे तो हमको स्मरण में है, जैसे ही मुंह में गुप, आदमी चुप, तो उसको गुपचुप कहते हैं। जिसके यहाँ का अच्छा सुन लो, अरे उसके यहाँ का पानी पूरी अच्छी है, पानी पूरी खाने का मन करेगा, कभी ना कभी जाऊंगी पानी पूरी खाऊंगी। किसी के यहाँ का कचौड़ी अच्छी है तो मन करेगा कचौड़ी खाने का। ये मन उसी में रमा रहता है। जैसे किसी का संबंध, किसी लड़की का किसी लड़के का शादी पक्की हो गई, शादी है उसकी दिसंबर में, पक्की हुई जून में। अब जून से वो दिल लगाकर बैठी है, लहंगा पहनूंगी, कौन सा ब्यूटी पार्लर जाऊंगी, कौन सा कपड़ा, उनका सूट ये कलर का तो मेरा लहंगा ये कलर का, बार 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 बस उसी का मनन चिंतन हो रहा है। उसी तरह शिव महापुराण क्या कहती है? शंकर जी का इतना गुणगान कर देती है कि तुम्हारे दिल में उससे मिलने की तड़प बढ़ती रहती है, तड़प बढ़ती रहती है, और वो एक ना एक दिन परमात्मा आपके सम्मुख प्रकट हो जाए। तकलीफ आए, दुख आया, कष्ट आया, एक लोटा जल लेकर तुम शिव के मंदिर जा रहे हो, मतलब याद आया, किसी ने कह दिया शंकर के मंदिर जा, याद आया, किसी ना किसी रूप में तुम्हारे यहाँ कोई तकलीफ आई और कोई आकर बोल दिया, क्यों घबराती है? सियोर वाला बाबा बोला है, एक लोटा जल चढ़ा, बेलपत्री ला कर दे, जल्दी से कर, जल चढ़ा, ऐसा कर वैसा कर। भीड़ में तन्हाइयों को दिखाया, देख ले मां आंधी चल रही है, मत चल। पत्नी बोली गाड़ी चलाओ, तुम गाड़ी चलाओ, और पत्नी बैठी हेलमेट लगा के, और पति कराई इतना ट्रैफिक जाम, ऑटो ही ऑटो जाम है, गाड़ी जाम है, और पति कह रहा वापिस तुम गाड़ी चलाओ, और कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं। और सोचा था कल की आंधी तूफान देखकर आज तुम कम आओगे, पर गजब कर दिया रे तुम लोगों ने, गजब कर। आस्था वालों जरा नज़ारा दिखाओ, जरा भीड़ का, बाहर की पब्लिक का भी नज़ारा दिखाओ कि इन लोगों ने गजब कितना करा। जरा देखिए, एलईडीओं पर देखिए आप जरा, और आस्था चैनल पर देखिए। सोचा था आंधी तूफान पानी तुम्हें रोकेगा, पर गजब है रे। अरे भीड़ में तन्हाई प्याज